आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.6 क्लास 11। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाय द पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन विदाउट एलिमिनेटिंग बाय पैरामीटर फाइंड डी वाई बाय डिक्स। इसका मीनिंग क्या, उसने क्या बोला, पैरामेट्रिकली क्या बोला गया है कि जैसे हमें ना यहाँ डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करना होता है, मतलब एक वेरिएबल का इंक्लूड हो जाना। जैसे यहाँ पर एक्स किस फॉर्म में है, एक्स का जो फंक्शन है किस फॉर्म में, टी की फॉर्म में, y का जो फंक्शन है वो यहाँ किस फॉर्म में है, वो t की फॉर्म में है। तो इस वजह से यानी हमें ये जो पैरामेट्रिकली जो अदर वेरिएबल इंक्लूड है इसके अंदर, इसको बिना किसी डिलीट किए हुए हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। मीनिंग जैसे कि हमारे पास y अगर x की फॉर्म में होता है तो हम y का फंक्शन तो हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, x जो है, यहाँ x का जो फंक्शन है वो t की फॉर्म में है 2a² लेकिन y का जो फंक्शन है वो यहाँ पर t की फॉर्म में 80⁴। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पर जो x है वो x किसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट होगा, x विद रिस्पेक्ट टू t होगा, और y भी यहाँ किसके रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ y भी विद रिस्पेक्ट टू t होगा। तो मीनिंग है कि अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगी, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बाई डी टी, यानी हम y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे और x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। फिर यानी ये जो दोनों आंसर अलग अलग आएंगे ना, उनको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मीनिंग कहने का ये है, जैसे हमने x का डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, फिर हमने यहाँ पर y का डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, लेकिन हमें तो फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। क्या फाइंड करना है हमें, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी टी, दोनों साइड हम डी वाई को भी डी टी से और डी एक्स को भी हम डी टी से डिवाइड कर देंगे। तो मीनिंग देख सकते हैं डी वाई बाई डी टी हम आंसर लेके आते हैं अलग से, ऐसे हम डी एक्स अपॉन डी टी का आंसर लेके आएंगे। यानी ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के इक्वल होगा और इसका जो आंसर होगा वो डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होगा। मीनिंग वही चीज हमने यहाँ करी है, एक्स इक्वल लिया हमने 2a² हमने एक्स का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी किया, फिर डी बाई डी टी क्या आ गया, 2a² आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो 2a है हमने इसको लिखा बाहर और जो t² है इसको लिखा अंदर, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू t ही डिफरेंशिएट हम यहाँ कर रहे हैं। तो t² था यहाँ पर वो x की पावर n वाला अगर हम फॉर्मूला लगा के डिफरेंशिएट कर तो वही बात होगी। तो ये जो 2 होगा इस 2 को ले लो आगे और इसकी 2 में से 1 लेस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, मतलब एक 1 ला जाएगा, ठीक है ना। तो एक कम हो जाती है पावर। तो अब इसको सॉल्व कर 2 2 480, यानी dx अपॉन dt, जब हमने x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t किया तो हमारे पास है 480। सेम इस तरीके से y हमारे पास यहाँ बराबर है 80⁴ के। तो यानी हम y का डिफरेंशिएट भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, बिकॉज y जो है, y का जो फंक्शन है यहाँ पर x की फॉर्म में नहीं है, इसलिए y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t होगा। तो जैसे हमने विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दिया, हमने इस a को लिया बाहर, अंदर रह गया t⁴ और t⁴ है तो हमने क्या किया, इस 4 को लिया आगे और t³, तो क्योंकि 4 में से 1 लेस हो जाएगा तो t³ तो हमारे पास जाएगा 4a सेम इसी तरह जो मैंने प्रोसीजर यहाँ समझाया वही प्रोसीजर हम यहाँ कर रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए बोला है, लेकिन हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स तो कैसे आएगा, तो हमने क्या किया, डी वाई को डी टी से डिवाइड कर दिया और डी एक्स को भी डी टी से डिवाइड कर दिया। जैसे हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने पर क्या होगा, या फिर हम ये इस तरीके से कह सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दीजिए। तो यानी डी वाई बाई डी टी का आंसर आपके पास 480³ आया है, डी एक्स अपॉन डी टी का आंसर आपके पास 480 आया है। तो 4 और 1 कैंसिल हो जाएगा, एक t से एक t कैंसिल, तो ऊपर बचेगा t²। तो देख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, t² के। तो हमारे पास ये पैरामेट्रिकली हमारे पास एक टॉपिक है जिसके अंदर अनदर वेरिएबल इंक्लूड होता है, और हमें उसको विदाउट एलिमिनेट किए हुए हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता है। सेम इस तरीके से हमने x की वैल्यू a cos थीटा, y की वैल्यू b sin थीटा। तो आप ये देख सकते हैं कि जो आपके पास x है, x का जो फंक्शन है वो थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी थीटा की फॉर्म में है, और y भी यहाँ थीटा की फॉर्म में। तो देख सकते हैं जो x है वो थीटा की फॉर्म में, जो y है वो भी थीटा की फॉर्म में। तो आप डिफ्रेंशिएट जो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे आप, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ भी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा जाएगा। तो यानी x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर दीजिए, a की जगह तो a ही रहेगा और cos थीटा का डिफरेंशिएट होता है माइनस में sin थीटा। सेम y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, b तो एज इट इज रहेगा और cos थीटा का डिफरेंशिएट कर दो माइनस sin थीटा। अगर आपको निकालना है dy बाई डी एक्स तो आप निकाल सकते हैं dy बाई डी थीटा
और dx अपॉन dt, यानी इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे आप डिवाइड करेंगे dy बाय, क्योंकि देख सकते हो डी थीटा से डी थीटा अगर कैंसिल होता है dy बाय dx ही बचेगा, और dy बाय डी थीटा की वैल्यू क्या आई है, माइनस बी साइन थीटा आई है, और dx अपॉन थीटा की वैल्यू आई है माइनस ए साइन थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाने के बाद और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाने के बाद आपके पास बचेगा b बाय ए। क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज इट इज है। x की वैल्यू आपके पास साइन थीटा है, y की वैल्यू आपके पास cos 2t है। आप देख सकते हैं जो x है वो यहाँ पर t की फॉर्म में है और y भी यहाँ पर t की फॉर्म में है, तो अब जो डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू t होगा, इस वाले में भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t होगा। तो यानी x का डिफरेंशिएट कर दीजिए dx अपॉन dt आ जाएगा, और साइन t का डिफरेंशिएट आपको पता है cos t होता है। सेम इस तरीके से जब y का करेंगे तो dy बाय dt आ जाएगा, और जब आप cos 2t का करेंगे, cos 2t का आपको पता है माइनस साइन 2t होता है, और जब इसके एंगल का करेंगे, मीनिंग है कि आप इस पूरे फंक्शन का कर दीजिए, उसके बाद आप कर दीजिए इसके एंगल का। तो जब मैंने इस पूरे फंक्शन का किया cos 2t का, तो आ गया हमारे पास माइनस साइन 2t, और जब आप इस cos को रिमूव करेंगे, सिर्फ एंगल का करेंगे 2t का, तो हमारे पास आएगा ओनली 2, क्योंकि t हमारे पास t का डिफरेंशिएट हम करेंगे तो 1 मिलता है, तो आपके पास आया माइनस साइन 2t इंटू में 2। हमें निकालना है dy बाय dx। dy बाय dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ को dt से डिवाइड करेंगे, dy बाय dt और dx अपॉन dt, या फिर कह सकते हो इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दो और इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। तो इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करा दीजिए बाय इक्वेशन फर्स्ट से, तो dy बाय dt का जो आंसर आया माइनस साइन 2t आया इंटू में 2, और dx अपॉन dt का आया cos t। देखो अभी तक हमारे पास कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि साइन 2t का जो फॉर्मूला है वो होता है 2 sin t इंटू कॉस टी, तो माइनस 2 की जगह माइनस 2 रहा, लेकिन साइन 2t की जगह हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वो है 2 sin t इंटू में cos t, और अपॉन में क्या चल रहा है cos t। तो अगर हम इस cos t से cos t को रिमूव करें तो कितना आ जाएगा, माइनस 4 sin t। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x की वैल्यू 4/t और y की वैल्यू 4/t। तो इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर x किसकी फॉर्म में, t की फॉर्म में, y भी यहाँ किसकी फॉर्म में, t की फॉर्म में। तो यानी हमारे पास जो डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू t होगा, तो आप यहाँ एक लाइन लिख लीजिएगा कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, और यहाँ भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। जब आप x के लिए सॉल्व करेंगे तब भी लिखना है, y के लिए करेंगे, ठीक है ना। तो यानी dx अपॉन dt, तो आप कर दीजिए कि जब x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, तो हमने क्या किया, इस 4 को हमने लिया बाहर, डिफरेंशिएट अप्लाई कर दिया t पे, और हमें पता है t का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ही कर रहे हैं, तो हमारे पास 1 मिलता है, तो 4 आ जाएगा अकेला। और जब हम dy बाय dt करेंगे तो हमने 4 बाहर लिखा, अब अंदर रह गया 1/t, क्योंकि हमने ये वाला 4 हमने लिया बाहर, अंदर रह गया 1/t। अब क्या होगा, ये जो 1/t है ना, ये जो 1/t है, आप इस 1/t में फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, यानी आप इसका डिफरेंशिएट अगर आप जानते हैं कि डिफरेंशिएट जो आप करोगे इसका, तो कितना आएगा, -1/t²। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, t की पावर +1 है, तो t की पावर +1 को आप ऊपर लेके जाइए, क्या बना देगा, t की पावर -1 बना देगा। और जब आप इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो जब आप t की पावर -1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -1 आगे आएगा, और -1 में से एक और -1 लेस हो जाएगा, तो -1t, और ये माइनस माइनस प्लस, तो -2 बनाएगा, तो -1 और t की पावर -2 जो है हमारे पास नेगेटिव में है पावर, तो नीचे जाके बनाएगा पॉजिटिव, तो कितना आ गया, -1/t²। तो ये इसी तरीके से आया, जब आप 1/t का डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/t² आएगा। तो आपको लिख रखा है 4 आपके पास चल ही रहा है, आपको चाहिए dy बाय dx। तो dy बाय dx के लिए आपको पता है इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करा दीजिए, इक्वेशन सेकंड ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को ऊपर लिखना है और इक्वेशन सेकंड को ऊपर लिखना है, फर्स्ट को नीचे। तो dy बाय dt आपके पास -4/t² आया और dx अपॉन dt 4 आया, इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -1/t² बचेगा। क्वेश्चन नंबर जो 5th है आपके पास वो है, x की वैल्यू आपको दे रखी है x cos थीटा माइनस में cos 2 थीटा। आप देख सकते हैं अब जो x है आपके पास वो थीटा की फॉर्म में है, तो इसलिए जब आप जो लाइन लिखेंगे वो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन d थीटा। cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, cos 2 थीटा का हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, और सिर्फ 2 थीटा का करेंगे तो आपको मिलेगा 2। क्लियर यहाँ तक। आप देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके बनाएगा प्लस, तो +2 sin 2 थीटा माइनस रहा एज इट इज, तो dx अपॉन d थीटा आपके पास आ गया। पॉजिटिव वाली टर्म को आगे लिखा, नेगेटिव वाली को हमने लिख दिया पीछे। सेम इस तरीके से आप y के लिए करेंगे, तो y आपके पास है साइन थीटा माइनस में साइन 2 थीटा, साइन थीटा का हो गया cos थीटा,
और साइन 2 थीटा का हो गया कॉस 2 थीटा। और जो आप इस एंगल का करेंगे सिर्फ 2 थीटा का तो आपको मिलेगा 2। क्लियर। तो आप dy बाय डी थीटा dx अपॉन डी थीटा, यानी ये इक्वेशन आपके पास 2 हो गई, ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट हो गई। तो इक्वेशन सेकंड को ऊपर लिखा रखा, इक्वेशन फर्स्ट को नीचे रखा। जैसे ही आप रखेंगे तो आप क्या देखेंगे, dy बाय डी थीटा अपॉन में dx अपॉन डी थीटा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाता है, तब भी आपके पास क्या बचेगा, dy बाय dx। इसलिए ये किसके इक्वल रख रखा है हमने, dy बाय dx की। जब आपने यहाँ वैल्यू रखी तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, x की वैल्यू a थीटा माइनस में साइन थीटा और y की वैल्यू दे रखी है। x यहाँ किस फॉर्म में दे रखा है, थीटा की फॉर्म में, y भी यहाँ किस फॉर्म में दे रखा है, थीटा की फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे, dx अपॉन डी थीटा, ये हमारे पास a है, ठीक है ना। इस a को एज इट इज रखा, थीटा का डिफरेंशिएट होता है 1 और साइन थीटा का डिफरेंशिएट होता है कॉस थीटा। ये है हमारे पास dx अपॉन डी थीटा जो हमने सॉल्व करके आया है। अब हम बात करते हैं y की, तो y इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। a को तो हमने एज इट इज रखा, 1 जो है एज अ कांस्टेंट होने के कारण वो 0 हो चुका है, तो 0 हमने यहाँ लिखा नहीं है, 0 हमने यहाँ नहीं लिखा। और कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो प्लस और माइनस साइन थीटा माइनस दे देगा, इसलिए वो साइन थीटा रखा गया है। dy बाय dx निकालना है तो dy बाय डी थीटा dx अपॉन डी थीटा, तो dy बाय डी थीटा आपके पास आंसर क्या है, माइनस a साइन थीटा, और dx अपॉन डी थीटा का जो आंसर आप निकाल के आए वो ये है। और आपको पता है कि साइन थीटा, ये माइनस तो आपके पास एज इट इज चल रहा है अब, और ए दोनों तरफ नीचे एज इट इज चलेगा, और चलेगा कि आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, या लास्ट में कट कर सकते हैं आप, या यहाँ भी कर सकते हैं। साइन थीटा आपके पास क्या, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 से ये 2 कैंसिल, और एक साइन से यहाँ एक साइन कैंसिल कर दीजिए, आपके पास बचेगा कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में साइन थीटा बाई 2। साइड में माइनस चल ही रहा है, तो कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा बाई 2 के। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। x की वैल्यू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t है। तो आप देख सकते हैं ये जो x है यहाँ पर t की फॉर्म में है, x यहाँ पर t की फॉर्म में है, तो यहाँ पर x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t होगा, तो dx अपॉन dt। तो डिफरेंशिएट अप्लाई किया साइन क्यूब टी अपॉन कॉस 2t। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये u अपॉन v जैसा, u अपॉन v फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ये u और ये v, ठीक है ना। तो u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई कर दी, तो v का स्क्वायर, v को एज इट इज रख के u का डिफरेंशिएट हुआ, और u को एज इट इज रख के v का डिफरेंशिएट हुआ। क्लियर। यहाँ तक अब क्या होगा, रूट कॉस 2t के होल स्क्वायर से 2 और रूट कैंसिल आउट हो गए, सिंगल कॉस 2t बना। क्लियर। यहाँ तक उसके बाद क्या हुआ कि ये साइन क्यूब t, इस 3 को आगे लिखा तो 3 साइन स्क्वायर t, और फिर आप इस पावर को स्किप कर दीजिए, साइन t का होता है कॉस t, माइनस में साइन क्यूब t। अब देखो ये जो ना रूट है ना, ये रूट कॉस 2t, ये रूट कॉस 2t जो है इसको आप रूट x की तरह ट्रीट कीजिए, और हमें पता है रूट x का जो डिफरेंशिएट होता है 1/2 रूट x होता है। क्लियर। यहाँ तक उसके बाद क्या होगा, तो वही रूट कॉस 2t को हम लिख सकते हैं 1/2 रूट, और x की जगह हमने क्या लिख दिया, कॉस 2t। अब रूट को स्किप कर दीजिए, कॉस 2t का होता है माइनस साइन 2t। अब रूट और कॉस को स्किप कर दीजिए, सिर्फ 2t का करेंगे तो इनटू में मिलेगा 2, तो इस 2 से ही 2 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर। यहाँ तक उसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर हमने ना ये वाला पार्ट स्किप किया, और ये वाला पार्ट स्किप करते हमने क्या देखा कि हम यहाँ पर नीचे इस वाले में 1 लेट करके एल्शियम ले सकते हैं। तो रूट कॉस 2t यहाँ पर जाएगा, रूट कॉस 2t के पास जो सिंगल कॉस 2t बनाएगा, 3 साइन स्क्वायर t और कॉस t एज इट इज रहेगा, और ये माइनस मिलके बनाएगा प्लस, और साइन क्यूब t और साइन 2t एज इट इज रहा। क्लियर। यहाँ तक सेम इसी तरीके से हम y वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसको u लेट करके इसको v लेट करके यहाँ u अपॉन v का फॉर्मूला लगाएंगे। u अपॉन v का फॉर्मूला लगाते ही तो हमने क्या करना है, इसको स्किप कर देना है थोड़ी देर के लिए, और हमने क्या करना है यहाँ पर नीचे 1 लेट करके हम एल्शियम ले लेंगे। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 1 लेट करके लिया है, तो ये सेम पार्ट है, इधर हमने डिफरेंशिएट कॉस 2t का नहीं किया था, इस वाले स्टेप में डिफरेंशिएट हो चुका है। कॉस 2t का क्या आया, माइनस साइन 2t इंटू में 2, इस 2 से 2 कैंसिल हुआ, और इस वाले पार्ट को स्किप कीजिए थोड़ी देर के लिए, और क्या करना है यहाँ पर लेट कर लो नीचे 1, तो ये रूट कॉस 2t और रूट कॉस 2t सिंगल कॉस 2t बनाएंगे, और सिंपल हमारे पास वही पार्ट आ जाएगा, और ये रूट कॉस 2t इस पूरे के नीचे आ जाएगा, पूरे के नीचे आ जाने के बाद ये इस कॉस 2t के साथ लिखा जा सकता है। फिर हमने क्या किया, हमें निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई dt और dx अपॉन dt हम उसको लिख सकते हैं।
तो dy बाय dt की वैल्यू हमने यहाँ पुट करी, dx अपॉन dt की वैल्यू पुट करी। हमारे पास ये 4 फ्लोर आ गए, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। देखा सेकंड और फोर्थ फ्लोर सेम है, कट सकते हैं इजीली, हमने काट दिया। उसके बाद क्या हुआ है इसमें dy बाय dx। तो इस dy बाय dx के अंदर जो हमने हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, इस नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा, जो हमारे पास बचा वो हमने ये जो फर्स्ट और थर्ड फ्लोर बचे वो हमने एज इट इज लिखे। और फिर हमने क्या किया इसके अंदर, ये इधर भी sin 2t दिख रहा है, इधर भी sin 2t दिख रहा है। हमने ना इस sin 2t के फॉर्मूले खोल दिया और sin 2t का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin t इंटू में cos t, जैसा कि आपको पता है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर फॉर्मूला खोलती हमने देखा कि sin t और cos t हमारे पास यहाँ कॉमन आ रहे हैं। sin t और cos t हमारे पास कॉमन आ रहा था, हमने कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास अंदर का पार्ट बचा ये। हमने क्या किया, cos 2t और यहाँ भी cos 2t। cos 2t के ना हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। cos 2t के हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पर cos लेके हमने क्या किया, नीचे और ऊपर दोनों में अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे। क्यों लगेंगे देख सकते हो, ऊपर वाले फॉर्मूले में सभी में cos आ रहा है, नीचे वाले फॉर्मूले में sin आ रहा है। तो हम ऊपर वाले cos वाले में लगाएंगे cos वाला फॉर्मूला, नीचे वाले में लगाएंगे sin वाला फॉर्मूला। तो हमने क्या किया है, ऊपर वाले cos वाले फॉर्मूले में हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, और नीचे वाले में हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। फिर क्या हुआ है इसके अंदर, हमने क्या किया, इस -3 को और इस cos 2t को हमने मल्टीप्लाई किया, अंदर सॉल्व कर दिया। सेम इस तरह से इस sin t और इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये पार्ट आ गया। पीछे के दोनों के पार्ट एज इट इज चल रहे हैं। फिर क्या देखा, ये भी cos क्यूब t का फैमिली मेंबर है, ये भी cos क्यूब t का फैमिली मेंबर। तो इन दोनों पार्ट को हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस माइनस हो गया, -4 cos क्यूब t और ये 3 cos t हमारे पास रह गया एज इट इज, ठीक है ना। सेम इस नीचे वाले पार्ट को एज इट इज सॉल्व किया। फिर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यहाँ cos 3 थीटा है। cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है -3 cos थीटा प्लस में 4 cos क्यूब थीटा, और sin थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। देखो नीचे वाला पार्ट तो बिल्कुल आपका सेम एज इट इज है, बस थीटा की जगह वहाँ टी का यूज हो रहा है। तो नीचे वाला फॉर्मूला तो बना रहा है sin 3 थीटा वाला फॉर्मूला, लेकिन ऊपर वाला बना तो रहा है, लेकिन सिर्फ साइन की थोड़ी मिस्टेक है वहां पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेने के बाद ना जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। माइनस कॉमन लेंगे तो +4 cos क्यूब t माइनस में 3 cos t, और नीचे वाला जो पार्ट है वो एज इट इज रहेगा 3 sin t माइनस में 4 sin क्यूब t। तो अब ये वाला पूरा पार्ट cos 3t का है, माइनस cos 3t अपॉन में sin 3t, जो आपके पास ये दिख रहा है। तो हम इसे cot 3t लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x की वैल्यू 4/t और y की वैल्यू 4/t। तो इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर x किसकी फॉर्म में, t की फॉर्म में, y भी यहाँ किसकी फॉर्म में, t की फॉर्म में। तो यानी हमारे पास जो डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू t होगा। तो आप यहाँ एक लाइन लिख लीजिएगा कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, और यहाँ भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। जब आप x के लिए सॉल्व करेंगे तब भी लिखना है, y के लिए करेंगे, ठीक है ना। तो यानी dx अपॉन dt। तो आप कर लीजिए कि जब x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, तो हमने क्या किया, इस 4 को हमने लिया बाहर, डिफरेंशिएट अप्लाई कर दिया t पे, और हमें पता है t का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ही कर रहे हैं, तो हमारे पास 1 मिलता है, तो 4 आ जाएगा अकेला। और जब हम dy/dt करेंगे तो हमने 4 बाहर लिखा, अब अंदर रह गया 1/t, क्योंकि हमने ये वाला 4 हमने लिया बाहर, अंदर रह गया 1/t। अब क्या होगा, ये जो 1/t है ना, ये जो 1/t है, आप इस 1/t में फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। यानी आप इसका डिफरेंशिएट अगर आप जानते हैं कि डिफरेंशिएट जो आप करोगे इसका, तो कितना आएगा, -1/t²। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, t की पावर +1 है तो t की पावर +1 को आप ऊपर लेके जाइए, क्या बना देगा, t की पावर -1 बना देगा। और जब आप इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो जब आप t की पावर -1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -1 आगे आएगा, और -1 में से एक और -1 लेस हो जाएगा, तो -1t, और माइनस माइनस प्लस तो -2 बनाएगा। तो -1 और t की पावर -2 जो है हमारे पास नेगेटिव में है पावर, तो नीचे जाके बनाएगा पॉजिटिव। तो कितना आ गया, -1/t²। तो ये इसी तरीके से आया, जब आप 1/t का डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/t² आएगा। तो आपको लिख रखा है 4 आपके पास चल ही रहा है, आपको चाहिए dy/dx। तो dy/dx के लिए आपको पता है इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करा दीजिए, इक्वेशन सेकंड ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना।
तो आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को ऊपर लिखना है और इक्वेशन सेकंड को ऊपर लिखना है, फर्स्ट को नीचे। तो dy/dt आपके पास -4/t² आया और dx/dt 4 आया। इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, -1/t² बचेगा। क्वेश्चन नंबर जो 5th है आपके पास वो है x की वैल्यू आपको दे रखी है x cos थीटा माइनस में cos 2 थीटा। आप देख सकते हैं अब जो x है आपके पास वो थीटा की फॉर्म में है, तो इसलिए जब आप जो लाइन लिखेंगे वो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx/d थीटा cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, cos 2 थीटा का हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, और सिर्फ 2 थीटा का करेंगे तो आपको मिलेगा 2। क्लियर यहाँ तक? आप देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके बनाएगा प्लस, तो +2 sin 2 थीटा माइनस रहा एज इट इज। तो dx/d थीटा आपके पास आ गया। पॉजिटिव वाली टर्म को आगे लिखा, नेगेटिव वाली को हमने लिख दिया पीछे। सेम इस तरीके से आप y के लिए करेंगे तो y आपके पास है sin थीटा माइनस में sin 2 थीटा। sin थीटा का हो गया cos थीटा और sin 2 थीटा का हो गया cos 2 थीटा। और जब आप इस एंगल का करेंगे सिर्फ 2 थीटा का तो आपको मिलेगा 2। क्लियर? तो आप dy/d थीटा dx/d थीटा, यानी ये इक्वेशन आपके पास 2 हो गई, ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट हो गई। तो इक्वेशन सेकंड को ऊपर लिखा रखा, इक्वेशन फर्स्ट को नीचे रखा। जैसे ही आप रखेंगे तो आप क्या देखेंगे, dy/d थीटा अपॉन में dx/d थीटा। d थीटा से d थीटा कैंसिल हो जाता है, तब भी आपके पास क्या बचेगा, dy/dx। इसलिए ये किसके इक्वल रख रखा है हमने, dy/dx के। जब आपने यहाँ वैल्यू रखी तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास x की वैल्यू a थीटा माइनस में साइन थीटा और y की वैल्यू दे रखी है। x यहाँ किस फॉर्म में दे रखा है, थीटा की फॉर्म में, y भी यहाँ किस फॉर्म में दे रखा है, थीटा की फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे, dx/d थीटा, ये हमारे पास a है, ठीक है ना, इस a को एज इट इज रखा। थीटा का डिफरेंशिएट होता है 1 और साइन थीटा का डिफरेंशिएट होता है cos थीटा। ये है हमारे पास dx/d थीटा जो हमने सॉल्व करके आया है। अब हम बात करते हैं y की। तो y इक्वल टू a 1 + cos थीटा। a को तो हमने एज इट इज रखा, 1 जो है एज अ कांस्टेंट होने के कारण वो 0 हो चुका है, तो 0 हमने यहाँ लिखा नहीं है, 0 हमने यहाँ नहीं लिखा। और cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो प्लस और माइनस साइन थीटा माइनस दे देगा, इसलिए वो साइन थीटा रखा गया है। dy/dx निकालना है तो dy/d थीटा dx/d थीटा। तो dy/d थीटा आपके पास आंसर क्या है, -a साइन थीटा, और dx/d थीटा का जो आंसर आप निकाल के आए वो ये है। और आपको पता है कि साइन थीटा, ये माइनस तो आपके पास एज इट इज चल रहा है अब, और ए दोनों तरफ नीचे एज इट इज चलेगा, और चलेगा कि आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, या लास्ट में कट कर सकते हैं आप, या यहाँ भी कर सकते हैं। साइन थीटा आपके पास क्या, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, और 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास 2 sin² θ/2। तो 2 से ये 2 कैंसिल, और एक साइन से यहाँ एक साइन कैंसिल कर दीजिए, आपके पास बचेगा cos θ/2 अपॉन में sin θ/2। साइड में माइनस चल ही रहा है, तो cos θ/2 अपॉन sin θ/2 किसके इक्वल होता है, cot θ/2 के। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है x की वैल्यू sin³ अपॉन √cos 2t और y दे रखा है। और ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर x जो है वो t की फॉर्म में है, और जब आप y के लिए सॉल्व करेंगे, ये y जो है y भी आपके पास है किसकी फॉर्म में, t की फॉर्म में। तो आपको ये निकालना है, कैसे निकालते हैं, यहाँ एक लाइन लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, यानी x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t होगा dx/dt। तो डिफरेंशिएट ये आपने रखा, और देख सकते हो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो u और ये v जैसा रोल निभा रहा है, यानी u/v का फॉर्मूला हम अप्लाई करें तो नीचे क्या होता है, v का स्क्वायर √cos 2t का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ v रखा जाता है, यहाँ u, और फिर यहाँ u, यहाँ v। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी है। क्लियर? अब क्या है, √cos 2t को हमने एज इट इज रखा sin³t। जो हमारे पास sin³ है, उस sin³ में जो 3 है ये आगे आया, और sin² एक लेस हो गया पावर में से, ठीक है ना। फिर अगर हम इस पावर को भूल जाएं, इस 3 को, तो सिर्फ sin t का करें तो sin t का डिफरेंशिएट होता है cos t, ठीक है ना, माइनस में sin³ को एज इट इज रखा, और ये √cos 2t है। देखो ये जो रूट के अंदर जो cos 2t है, इस cos 2t को अगर मैं अभी कुछ देर के लिए इसको x समझूं तो ये मुझे कुछ इस जैसा दिख रहा है, √x की तरह, ठीक है ना। तो √x का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मिलेगा 1/2 √x। जब आप √x का डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मिलेगा 1/2 √x मिलेगा। क्लियर यहाँ तक? तो अब क्या है हमारा इसमें कि वही रूट और ये पूरा x है,
तो आप लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स, एक्स लिखा, फिर रूट के अंदर के पार्ट का यानी इस एक्स का करेंगे तो 1 मिलता है, जो यहाँ पर लिखा नहीं जाता, ठीक है ना। और आप लिख भी सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और फिर आप इस रूट के अंदर के पार्ट का कर दीजिए cos 2t का, cos 2t का करेंगे तो माइनस साइन 2t मिलेगा। फिर आप रूट और cos को भूल जाइए, सिर्फ 2t आपके पास बचेगा, 2t का करेंगे तो आपको मिलेगा 2, ठीक है ना। अब हम इसको बाय एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम लेके कैसे सॉल्व करते हैं, देखो अभी जो हमारे पास ये वाला जो cos 2t है, अभी कुछ देर के लिए हम इसको स्किप करते हैं, सिर्फ हम इस वाले ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इस वाले ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करते वक्त हम क्या ध्यान देंगे, हमने ना इसके नीचे ये 1 लेफ्ट किया, तो अब ये हम इस वाले पार्ट को अगर हम भूल जाते हैं तो हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें। तो ये जो हमारे पास cos 2t है, ठीक है ना, रूट में, तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। और ये जो रूट cos 2t बाय एलसीएम हमारे पास यहाँ चला जाएगा, तो एक रूट cos 2t और दूसरा रूट cos 2t मिलके क्या बनाएगा, सिंगल cos 2t। और 3 एज इट इज है, साइन स्क्वायर टी cos t एज इट इज चल रहा है, और जो ऊपर वाला पार्ट है इसका ये भी एज इट इज चल रहा है। फिर हमने क्या किया कि जो रूट cos 2t है, जो हमने एलसीएम ले लिया, तो ये इसके साथ नीचे में यहाँ लिख सकते हैं। तो ये cos 2t तो यहाँ एज इट इज है, और ये वाला रूट cos 2t यहाँ पर आ गया नीचे लास्ट में। तो सेम जैसे हमने dx/dt निकाला, इसी तरीके से हम y भी निकाल सकते हैं। y इक्वल टू हमारे पास क्या है, cos क्यूब t है, रूट cos 2t। तो सेम हमने यहाँ पर u/v का हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये u और ये हमारे पास हो गया v। तो u/v का फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए, तो v का स्क्वायर, v को एज इट इज रखा, u का डिफरेंशिएट, u को एज इट इज रखे, v का डिफरेंशिएट, ठीक है ना। तो आप इसको वही रूट x की तरह ट्रीट करेंगे, जो भी प्रोसीजर मैंने आपको ऊपर समझाया था, क्लियर। अब देखो यहाँ u/v अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब आप u/v अप्लाई करेंगे, सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और फिर वही नीचे वाले पार्ट को भूल जाइए, इस वाले पार्ट को भूल जाइए और एलसीएम ले लीजिएगा। तो ये रूट cos 2t और ये रूट cos 2t सिंगल cos 2t बना देगा, ठीक है ना। क्या बना देगा, सिंगल cos 2t। तो यहाँ पर अभी हमने ये वाला स्टेप दोबारा रिपीट किया था, तो आप ये देख सकते हैं, इस 2 से ये जो cos 2t का डिफरेंशिएट यहाँ पर माइनस साइन 2t इंटू 2 लिखा गया है, इस 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। फिर आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, आपके पास वो सिंपल, यानी आपको वही मेथड अप्लाई करना है जो आपने dx/dt निकालने के लिए किया था। जैसे आपने एलसीएम लिया, आपने यहाँ भी एलसीएम लेना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ नीचे 1 लेट करेंगे और यहाँ पर एलसीएम ले लीजिएगा। तो रूट cos 2t बना देगा सिंगल cos 2t, ये रहा। और -3 cos स्क्वायर t sin t एज इट इज चल रहा है, ऊपर वाले ये माइनस का और ये माइनस का मिलके प्लस बना रहा है, cos क्यूब t और ये sin 2t, ठीक है ना। और ये cos 2t और ये वाला रूट cos 2t नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, हमें निकालना है dy/dx निकालना है। तो dy/dx के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास y था वो t के फॉर्म में था, तो ये dy/dt हो जाएगा, और यहाँ भी dx/dt। तो dy/dt की हमने यहाँ वैल्यू रखी और dx/dt की हमने यहाँ वैल्यू रखी। तो वैल्यू रखने के बाद हमने क्या किया, ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, ठीक है ना। हमारे पास जो फर्स्ट फ्लोर और जो हमारे पास ये थर्ड फ्लोर बचा वो हमने यहाँ लिखा, ठीक है ना। मैं इसको फ्लोर कहती हूँ, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, क्योंकि फ्लोर टाइप में दिखते ना, इतने 4 आ जाते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो जाने के बाद हमारे पास ये फर्स्ट और थर्ड फ्लोर बचेगा, जो हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगर हम यहाँ अगर कोई फॉर्मूला खुल रहा है तो हम यहाँ फॉर्मूला भी खोल सकते हैं, और यहाँ फॉर्मूला नहीं खुल रहा तो हम देखते हैं कुछ कॉमन आ जाए, क्या पता। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम देख सकते हैं साइन, यहाँ पर फॉर्मूला है, यहाँ भी sin 2t आ रहा है और यहाँ भी sin 2t आ रहा है। तो हमने क्या किया, इस sin 2t का फॉर्मूला खोल दिया। sin 2t का फॉर्मूला है 2 sin t इंटू में cos t। यहाँ भी फॉर्मूला खोल दिया, नीचे वाले फ्लोर पे 2 sin t इंटू cos t। फॉर्मूला खोलती हमने क्या देखा, sin t और cos t दोनों ही फ्लोर पे कॉमन है, तो हमने ना ऊपर वाले से भी sin t cos t कॉमन ले लिया और नीचे वाले से भी कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद ना ये कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल आउट होने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो हमने यहाँ लिखा। फिर हमने यहाँ देखा कि यहाँ तो हमारे पास cos 2t का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, यहाँ पर भी cos 2t का फॉर्मूला हो सकता है, यहाँ पर भी cos 2t के फॉर्मूला हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए cos 2t के फॉर्मूले दो तीन फॉर्मूले होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर अलग अलग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक cos 2t का फॉर्मूला cos में होता है और एक cos 2t का फॉर्मूला sin में होता है। तो ऊपर वाले में cos 2t की जगह cos वाला फॉर्मूला और नीचे वाले में sin का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ऊपर वाले में हमने cos 2t का फॉर्मूला खोल के लिखा 2 cos स्क्वायर t माइनस में 1, यहाँ cos t प्लस में 2 cos क्यूब t, और नीचे वाले में हमने लिखा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t sin t और 2 sin क्यूब t।
हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऊपर वाले में कॉस वाला ऐसे अलग अलग क्यों लगाया, देख सकते हो हमारी जो ऊपर वाले जो फ्लोर है पूरा कॉस वाले फॉर्मूले में, तो इसलिए अगर हम इसको कॉस में ही ब्रेक करें फॉर्मूले से तो हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्रोसीजर हमारा ऐसा होगा यहाँ पर। सेम इस तरह से नीचे वाले में हमारे पास पूरा साइन है, तो इसलिए हमने इस cos 2t को हमने साइन के फॉर्मूले में ब्रेक किया ताकि कुछ ना कुछ कैंसिल होगा या फॉर्मूला बना देगा या रिमूव ही हो जाएगा पूरा, मतलब कुछ ना कुछ पार्ट इसको सॉल्व हम इजीली हो जाएगा सॉल्व करने से। जैसे ही हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -3 2 6 cos t, तो आप क्या करेंगे -3 को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इस cos 2t को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कराने के बाद देखोगे आप ऊपर का फ्लोर खुल गया। सेम इस तरीके से 3 और sin t को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे और देख सकते हैं नीचे वाला भी आपके पास फ्लोर पूरी तरीके से खुल जाएगा। खोलने के बाद हमने देखा ये भी cos क्यूब t और ये भी cos क्यूब t और माइनस ये प्लस करो, प्लस माइनस माइनस, तो -4 cos क्यूब t आएगा, 3 cos t एज इट इज रहा। सेम आप ये वाला पार्ट और ये पार्ट भी एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा -4 sin क्यूब t और ये है 3 sin t। ऊपर वाला जो फॉर्मूला बना रहा है वो cos 3t का होता है, नीचे वाला जो फॉर्मूला बना रहा है वो sin 3t का होता है। और देख सकते हैं cos 3t और sin 3t मिलके क्या बनाते हैं, cot 3t, वो माइनस एज इट इज चल रहा है, तो यानी cos 3t का फॉर्मूला है आपके पास 3 cos t। तो आप यहाँ से ध्यान रखने का cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 cos थीटा माइनस में 4 cos क्यूब थीटा, और जो हमारे पास sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है 3 sin थीटा माइनस में 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है ना, तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला बनाएगा वो cos 3 थीटा का है और जो नीचे वाला फॉर्मूला बन रहा है वो sin 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस में cot 3 थीटा। क्लियर यहाँ तक। हम आते क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है हमारे पास x की वैल्यू a cos t प्लस में log 10t/2, ये जो x है हमारे पास t की फॉर्म में है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं dx/dt। a cos t को हम लिख सकते हैं माइनस sin t प्लस में log 10t/2 है, तो क्या हो जाएगा log 10t/2 को हम, जैसे हमें पता है कि log x का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो क्या होता है 1/x होता है, यानी log x का जो डिफ्रेंशिएट है, तो इस x की जगह अगर 10t/2 है तो यहाँ पर भी 10t/2 आ जाएगा। सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर अप्लाई किया गया है log 10t/2, तो 10t/2 है तो क्या हो जाएगा 1/10t/2 और यहाँ पर 10t/2 सिर्फ इस log को स्किप करेंगे, 10 का करेंगे तो secant स्क्वायर t/2, फिर इस t/2 का करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। मतलब आपको फंक्शन के प्रत्येक पार्ट का आप सॉल्व करते हुए आएंगे। फिर हमने क्या, ये तो एज इट इज चलेगा, फिर आपको क्या करना है प्रत्येक पार्ट को इसको यानी ईच पार्ट को आपको खोल देना है। 10t/2 को लिख सकते हैं sin t/2 cos t/2, secant स्क्वायर को लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर t/2 और इंटू में 1/2। फिर क्या होगा, इस cos को आप यहाँ ऊपर जाके लिख सकते हो, लिखा, एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास जो बचेगा sin t/2 बचेगा, ये वाला 2 बचेगा और नीचे 2 cos थे, एक कैंसिल आउट होकर एक cos बचेगा और ये पूरा फॉर्मूला बनाता है sin t का। ठीक है ना, आप क्या करेंगे, आप यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये बना देगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 में sin t, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी किसके इक्वल होता है cos स्क्वायर t के इक्वल होता है। नीचे sin t चल रहा है a, ठीक है ना, यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब y आपके बराबर पास है a sin t, तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा, सिंपली a को बाहर रख दीजिए, sin t का डिफरेंशिएट होता है cos t। क्लियर। और फिर क्या करेंगे, हमें निकालना है dy/dx। जैसे आप dy/dx निकालेंगे तो आप dy/dt/dx/dt, dy/dt होता है a cos t और dx/dt आप सॉल्व करके आए हैं। इस a से एक a कैंसिल, एक cos से cos कैंसिल, जो आपके पास बचेगा वो बचेगा sin t/cos t, जिसको आप लिख सकते हैं tan t। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास है, सिंपली है x की वैल्यू a secant थीटा, y की वैल्यू b tan थीटा। जब आप x का देख सकते हैं, x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा, y का भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा, dx/dt। secant थीटा का डिफरेंशिएट secant थीटा इंटू tan थीटा होता है, a एज इट इज चलेगा। tan थीटा का डिफरेंशिएट secant स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पर b एज इट इज चलेगा। dy/dx dy/d थीटा dx/d थीटा हमने लिखा क्योंकि t थीटा से d थीटा कैंसिल होगा तो dy/dx बचेगा। और dy/d थीटा की वैल्यू जो है आपके पास ये b secant स्क्वायर थीटा आई, dx/d थीटा की वैल्यू आपके पास ये आई। एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल हो जाने के बाद आपके पास बचेगा b/a
सीकेंड थीटा अपॉन में टेन थीटा बचेगा कैंसिल आउट हो जाने के बाद। फिर आप उसको ब्रेक कर लीजिए। सीकेंड थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा को आप लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, और बी बाय जो ए है वो आपके पास सेम एज इट इज चल रहा है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देख सकते हो एक्स किस फॉर्म में, थीटा की फॉर्म में, तो डी एक्स अपन डी थीटा ए, कॉस थीटा को लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, और देख सकते हो ये भी थीटा का फंक्शन, ये भी थीटा का फंक्शन, तो यहाँ पर हम यू इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। थीटा को एज इट इज रख के साइन थीटा का डिफरेंशिएट हो गया कॉस थीटा, और कॉस थीटा और साइन थीटा को एज इट इज रख के थीटा का हो गया 1। तो आप u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, यहाँ u का अप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर v का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो साइन थीटा से ये माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास सिंपल पार्ट बचेगा। सेम इस तरीके से ये भी थीटा और ये कॉस थीटा, ये u हो गया और ये आपके पास v हो गया। तो आप u इंटू वी का फॉर्मूला जब आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास सिंपल पार्ट ये बचेगा। आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा रखा, और आपने इस इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए। अब इक्वेशन सेकंड कौन, फर्स्ट कौन, इक्वेशन सेकंड आपके पास ये है, इक्वेशन फर्स्ट आपके पास ये है, ठीक है ना। तो ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 x इक्वल्स टू रूट ए साइन इनवर्स टी है, y इक्वल्स टू रूट ए कॉस इनवर्स टी है। प्रूफ करना है आपके पास कि dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस y बाय एक्स के आना चाहिए। तो dx अपॉन डीटा, आप रूट एक्स वाला अभी मैंने आपको जो पार्ट बताया आप सिर्फ उसी चीज का ध्यान रखिए कि जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं रूट एक्स का तो आपको मिलता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है ना। तो सेम पार्ट वही चलेगा। और आप एक और फॉर्मूला यहाँ ध्यान रखेंगे, तो a की पावर x, जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं a की पावर x का तो आपके पास आएगा a की पावर x इंटू में log a। तो आपको वो पार्ट ध्यान रखना है। ये रूट x है तो 1 अपॉन 2 रूट x, तो यानी रूट a साइन इनवर्स टी को अभी आप x कंसीडर करके चल लीजिए, ठीक है ना। तो ये रूट x हो गया तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो आप रूट को स्किप कर दीजिए, आप a की पावर साइन इनवर्स टी, तो a की पावर साइन इनवर्स टी को आप a की पावर साइन इनवर्स टी को अगर आप a की पावर x से कंपेयर करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला जो इसका यूज होना है वो लग सकता है यहाँ पर। तो बस वही अप्लाई किया, a की पावर साइन इनवर्स टी इंटू में लॉग a, फिर आप रूट और a को स्किप कर दीजिए, साइन इनवर्स टी का कर दीजिए डिफरेंशिएट, क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर होता है। सेम आप वही पैटर्न आप y के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो रूट a कॉस इनवर्स टी है तो रूट और ये पूरा x ट्रीट कर लीजिए अंदर के पार्ट को, तो 1 अपॉन 2 रूट a कॉस इनवर्स टी, फिर रूट को छोड़ के a कॉस इनवर्स टी, तो जो a कॉस इनवर्स टी है आप उसको a की पावर x जैसा ट्रीट कर लीजिए और कॉस इनवर्स टी का कर दीजिए माइनस 1 बाय टी स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको dy बाय डी एक्स निकालना है, आपको dy बाय डी एक्स निकालना। तो dy बाय डी एक्स को आप निकाल सकते हैं dy बाय डी टी अपॉन में dx अपॉन dt। आपने दोनों की वैल्यू को डिवाइड में रखा, देख सकते हो log a से log a कैंसिल हो गया और इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हो गया, सिर्फ माइनस बचा, माइनस को लिखा बाहर और इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, जो आपके पास बचा वही 4 फ्लोर बचे, ठीक है ना। अब क्या है यहाँ पर आपको पता है रूट a कॉस इनवर्स टी y के इक्वल है, यहाँ से देख सकते हो रूट a कॉस इनवर्स टी y के इक्वल, रूट a साइन इनवर्स टी x के इक्वल, यानी आपको ये वाली वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू पता है कि ये y और x के इक्वल है, लेकिन आपको क्या नहीं पता, ये बिना विदाउट रूट यानी a कॉस इनवर्स टी किसके बराबर है। तो मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, देखो ये जो x है वो इक्वल है a साइन इनवर्स टी के। अगर मुझे यहाँ से रूट हटाना है तो मैं अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूँ तो यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा और उस इसके स्क्वायर से वो रूट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा a साइन इनवर्स टी। तो सेम इसी तरीके से यानी a साइन इनवर्स टी किसके बराबर है, x स्क्वायर के। सेम पैटर्न से y स्क्वायर आ जाएगा a कॉस इनवर्स टी के। क्लियर। तो यानी a कॉस इनवर्स टी y के बराबर, a साइन इनवर्स टी x स्क्वायर के बराबर। तो बस जहाँ a कॉस इनवर्स टी है वहाँ y रख दीजिए, जहाँ रूट है वहाँ सिंगल y, जहाँ a साइन इनवर्स टी है वहाँ x स्क्वायर रख दीजिए, जहाँ रूट है वहाँ x रख दीजिए। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास क्या आ रहा है, माइनस y बाय एक्स आ रहा है। क्लियर यहाँ तक। तो आपकी जो एक्सरसाइज 5.6 है वो यहाँ पर फिनिश होती है।